सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शिमला में रिटेल ऋण आउटरीच अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रमुख प्रबंधक मुकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक द्वारा आयोजित यह विशेष कैंप पूरे देश में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बैंक के 57 शाखाएं कार्यरत है, जो प्रत्येक जिले में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। शिमला क्षेत्रीय कार्यालय पूरे प्रदेश को कवर करता है। आज आयोजित कैंप का मुख्य उद्देश्य रिटेल ऋण उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना रहता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 वर्ष पुराने निष्क्रिय खातों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत लोगों को अपने पुराने खातों की जानकारी प्रदान करने और अपनी राशि वापस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही केवाईसी और ई-केवाईसी अभियान के माध्यम से नए ग्राहकों को भी जोड़ा जा रहा है। कैंप के दौरान लगभग 27 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनके स्वीकृति पत्र ग्राहकों को वितरित किए जाएंगे। बैंक द्वारा गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष रूप से कम ब्याज दर पर गृह ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके नाम पर संपत्ति है या जो अपना घर खरीदना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि बैंक के रिटेल ऋण रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों से जुड़े होते हैं। जब भी रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है, उसका सीधा लाभ ग्राहकों को दिया जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने 115 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस पूर्ण स्वदेशी बैंक के रूप में लोगों का विश्वास अर्जित किए हुए है। मेरा नाम मुकेश चौधरी है। मैं क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। आज जो कैंप हमारे बैंक ने आयोजन किया है, ये कैंप पूरे देश में आज आयोजन किया जा रहा है और हमारे शिमला क्षेत्र की अगर बात करें तो ये पूरे हिमाचल को कवर करता है। तो हिमाचल प्रदेश को हम सेवा प्रदान करते हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जो शिमला स्थित है, ये हमारे अंदर 57 शाखाएँ हैं पूरे हिमाचल में। सभी 12 जिलों में हमारी शाखाएँ हैं और आज के कैंप का जो उद्देश्य है वो है हमारे जो रिटेल उत्पाद है, रिटेल लोन प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार करना। साथ ही रिजर्व बैंक के जो कार्यक्रम है, एक चल रहा है कार्यक्रम, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। वह है जो डेफ अकाउंट होते हैं, जो 10 साल से पुराने खाते चले जाते हैं, रिजर्व बैंक के पास पैसे चले जाते हैं, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देना। जिसका जो रिजर्व बैंक ने जो कैंपेन चलाया हुआ आपकी पूंजी आपका अधिकार, वो भी इस कैंप के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। साथ ही जो हमारा केवाईसी और ई-केवाईसी का जो कैंपेन चल रहा है पुराने अकाउंट्स में, जिसमें 10 साल से ज़्यादा हो गए, उसके लिए भी जागरूकता लोगों के बीच में बढ़ाना। और अगर देखा जाए जो मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य आज के कैंप का है, वो हमारे रिटेल लोन्स के बारे में लोगों को बताना, नए ग्राहकों को जोड़ना, नए ग्राहकों को लोन प्रदान करना, सैंक्शन लेटर्स देना। और मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो कैंप हमारा चला है, उसमें लगभग 27 करोड़ के हमने नए ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसके सैंक्शन लेटर्स हमारे ग्राहकों के बीच में आज वितरित किए जाएंगे। मैं अगर बताना चाहूँगा कि सबसे जो सस्ता लोन है हमारे बैंक में, वो एक महिलाओं के लिए है। वो जो महिलाएं जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, लैंड है, ज़मीन है, या उनको अगर घर खरीदना है, तो गृह लक्ष्मी, हमारे सेंट गृह लक्ष्मी के नाम से है। हम चूँकि गृह लक्ष्मी होती है महिलाएं, तो उनके नाम पे ही स्कीम का नाम रखा गया है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है पूरे बैंकिंग में। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये लोन देते हैं। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि सभी लोन जो रिटेल को होते हैं, वो रिजर्व बैंक के रेपो रेट से जुड़े होते हैं। जब भी रिजर्व बैंक रेट कम करता है, तो उसका लाभ हमें इमीडिएटली हम देते हैं अपने ग्राहकों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने बैंक के बारे में कि हमारा बैंक प्रथम पूर्ण स्वदेशी बैंक है, जिसने 115 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ग्राहकों का विश्वास से 115 साल है हमारे पास। और ये भी बताना चाहूँगा कि आप बहुत रेयरली आपको किसी हमारे बैंक के बारे में न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स में डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं आपको नहीं मिलेंगी सुनने को। उसके पीछे कारण है कि हमारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जो मोबाइल बैंकिंग की बात करें या इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, वो बहुत ही हार्डली सिक्योर्ड है। सिक्योरिटी लेवल इतना हमारा अच्छा है कि हमारे ऐप के थ्रू, जो बैंक के ऐप हैं या नेट बैंकिंग है, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। कंट्रोल पूरी तरह से कस्टमर्स के पास होता है, जिससे कोई भी फ्रॉड मिसयूज़ नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि हमारे बैंक के फ्रॉड के बारे में आपको खबर कभी पढ़ने को नहीं मिलती होगी या सुनने को नहीं मिलती होगी। ये कारण, इसी विश्वास से मैं जो नए जुड़ने वाले हैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारे बैंक से जुड़े। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित यहाँ रहेगा, आपको सेवा बहुत अच्छी मिलेगी
और ये फील होगा कि आप अपने परिवार के सदस्य के साथ आप बात करते हैं या अपने सेवा लेते हैं घर में बैंक में आके। कभी फील नहीं होगा कि आप किसी बैंक में जा रहे हैं और बाहरी किसी हमारा बैंक ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से अकाउंट खोलता है। उसके लिए ग्राहकों को वीडियो को ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक के साइट पे जाके वहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन बैंक आने की आवश्यकता नहीं है, अकाउंट घर में बैठे बैठे खोल सकते हैं। पूरी व्यवस्था इसके लिए दी गई है और उस वीडियो के के थ्रू एक खाता खुल जाता है। जहाँ तक जीरो बैलेंस की बात है, आज के डेट में मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगते हैं किसी में भी। तो किसी के खाते में अगर जीरो बैलेंस भी है तो चार्ज उसका नहीं लगता। दो तरह के खाते हैं, एक जीरो बैलेंस के जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड खाते होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना या एक BSBD अकाउंट होता है, उसमें जीरो बैलेंस भी खुलता है, बट उसमें लिमिटेशंस होते हैं ट्रांजेक्शन्स की, अमाउंट की, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसमें भी अभी आज के डेट में कोई चार्जेस नहीं लगते। तो मैं तो ये बोलूँगा कि नॉर्मल अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि सारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए।